अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कोरोना वायरस पर और कोविड-19 पर। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में, क्योंकि ये नया टॉपिक है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है मुझे कि आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा। आज मैं जो बताऊँगा कोरोना वायरस के कोविड डिजीज़ के बारे में, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 जो 2019 से स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में बताऊँगा। अभी तक तकरीबन 2,20,000 लोगों को ये वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और इनमें से तकरीबन 9,000 लोग अभी तक मर चुके हैं इससे। ये जो डिजीज़ है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है बेसिकली, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, यानी खांसी इसमें होती है। ये स्प्रेड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये मुंह से खांसी से स्प्रेड होता है। और एक आदमी कोई खांसे और छींके और उसके जो छींक में उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स दूसरे आदमी को जाके उसके मुंह में चले जाए, उसके आंख में चले जाए, उसके नोज में चले जाए, तो वो इनहेल करता है, वो अंदर लेता है, तो उसकी वजह से ये कोरोना वायरस डिजीज होता है। इससे इसका सिम्टम्स जो है तकरीबन सेम है जैसे फ्लू में। ये चार्ट मैंने दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये आप देखिए अच्छी तरह से, इसमें सारे सिम्टम्स दिखाए गए हैं। तो मैक्सिमम लोगों को क्या है, फीवर है, खांसी है, कुछ लोगों को गले में दर्द है लेकिन वो कम है, कुछ लोगों को आंखें लाल है वो भी लेकिन कम है, और उसके अलावा ब्रेथलेसनेस है, और उसके अलावा फटीग है, मयालजिया यानी बहुत जिस्म में पूरे टूटा हुआ है जिस्म, जैसे नॉर्मल फ्लू देखते हैं या वायरल इन्फेक्शन देखते हैं उसमें आदमी को ये होता है। अब इन्फ्लुएंजा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोर थ्रोट बहुत कॉमन होता है, यानी गले में बहुत दर्द होती है, जो नॉर्मल हमारा खांसी जुकाम चलता है उसमें गले में बहुत दर्द होती है। इसमें सिर्फ तकरीबन 14.5 या 15% लोगों को गले में दर्द है। और एक फ़र्क ये है कि जो नाक का टपकना है वो तकरीबन इसमें 4.8% है, यानी तकरीबन 5% लोगों को नाक टपकती है। लेकिन जो हम नॉर्मल इन्फ्लुएंजा देखते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं नाक टपक रही हो रही है, छींक रहे होते हैं। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में देखते हैं कि आंखें सबकी लाल होती हैं और आंखें टपक रही होती है और छींकें होती है वगैरह वगैरह। सो ये दो दो सिम्टम्स हैं कुछ जो कम है इसमें कोरोना वायरस डिजीज में। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे तो सेम है, लेकिन ये डेंजरस है इसलिए क्योंकि तकरीबन कुछ 20% को इससे एक्यूटली निमोनिया हो जाता है, वायरल निमोनिया हो जाता है, और एक ARDS बोलते हैं हम उसको, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, यानी सडनली उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस फूलने लगती है, और वो सांस की इतनी तकलीफ बढ़ जाती है कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ये एक डेंजरस चीज़ है जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और जिसकी वजह से मोर्टालिटी मर सकते हैं लोग। जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग मरे इससे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते देखा गया कि मोर्टालिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें मोर्टालिटी देखी गई है वो लोग हैं जो कि एल्डरली हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला चार्ट, इसमें आप देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत कम है मोर्टालिटी, 10 से 20 तक ले लो, 20 से 30 तक ले लो, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक ले लो, ये मोर्टालिटी कितनी है 0.2, यानी 1,000 में से 2 आदमी मर रहा है। उसके बाद मोर्टालिटी बढ़ रही है, 0.4 हो रहा है, 1.8 हो रहा है, 4 हो रहा है, और अब एंड में जाके जो 80 के ऊपर है उनकी मोर्टालिटी आप देखिए 14% तकरीबन मोर्टालिटी हो जाती है, यानी 100 में से 14 लोग जो है वो मर जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो एल्डरली है जिनकी उम्र 80 के ऊपर है, वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, एल्डरली है, बहुत फ्रेल पेशेंट्स है, वीक है, COPD पेशेंट्स है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले जो स्मोकर्स रहे हैं, जिनकी छाती वैसे भी कमज़ोर थी, अस्थमा वाले हैं, या वो जो लोग हैं जिनको कैंसर की दवाई चल रही है, या वो लोग जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, ये लोग हैं जो कि वैसे भी कमज़ोर थे, इनको ये ज़्यादा अटैक करता है कोरोना वायरस। आपने देखा होगा फ्लू भी इन्हीं को ही अटैक करता है। फ्लू भी आम लोगों को होता है, जब जवानों को होता है तो वो 2-4 दिन के इन्फेक्शन के बाद, जुकाम खांसी के बाद तो ठीक हो जाता है, लेकिन एल्डरली को जब होता है तो वो सफ़र करता है, उसको बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है और उसकी वजह से वो उनकी मोर्टालिटी भी होती है। लेकिन ये जो है इसकी मोर्टालिटी उससे ज़्यादा है, इसकी मोर्टालिटी लेकिन उस सार्स से जो मैंने बताया था 2002 के एंड में स्टार्ट हुआ था, नवंबर में हुआ था 2002 में, उस सार्स से कम है, उसकी मोर्टालिटी 10% थी तकरीबन, वो 8,000 लोग उसमें, लेकिन इसकी मोर्टालिटी उससे कम है लेकिन आम फ्लू से ज़्यादा है। ये इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में, ये कैसे मैनिफेस्ट करता है। जब एग्जामिन करेगा एज ए डॉक्टर, हम लोग एग्जामिन करते हैं, हमको क्या मिलेगा, एक फीवर, आंखें लाल, थोड़ा सा गला सूजा हुआ और ये खांस रहा है पेशेंट और उसको दर्द है जिस्म में, कोई खास ऐसा कोई साइन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये कोरोना वायरस है। इतना मिलता है ये फ्लू से। फिर टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरे के फाइंडिंग्स होते हैं कुछ,
जिसमें कि ग्राउंड क्लास अपीयरेंस हम बोलते हैं, एक्सरे में यानी कुछ निमोनिया होते हैं, वायरल निमोनिया, या सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग्स है। ये भी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये क्लू दे सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसको निमोनिया हुआ है। या हमको एक करना पड़ता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर बोलते हैं इसको। ये टेस्ट स्पेसिफिक है इसके लिए। ये अब बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है और बाकी कंट्रीज में भी अवेलेबल है। तो उसमें हम लोग टेस्ट करके फाइनल करते हैं कि भाई ये डिजीज कोरोना वायरस ही है। 3-4 दिन लगते हैं टेस्ट की रिपोर्ट आने में। अब कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर, कुछ ही घंटे में इसका रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो ये डिजीज है जो कि फैल चुके हैं। ये डेंजरस डिजीज है। इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे मैंने बोला, इसमें सॉरी एल्बो में खांसी है, आपके पास टिश्यू है तो टिश्यू में खांसी है, रुमाल है तो रुमाल में खांसी है, ओपनली मत खांसी है ताकि दूसरे को आपका इन्फेक्शन ना हो। और मास्क पहनिए। अगर मास्क पहनेंगे तो N95 मास्क आता है, वो गोल वाला बंद होता है उसमें चारों साइड से, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके अलावा भी अब कोई भी हो जो खुद किसी को खांसी है, उसको चाहिए खुद सेल्फ आइसोलेट करना, अपने आप को दूर करना, इससे घर में बैठना। और अगर टेलीफोनिक कंसल्टेशन करनी है वो बेस्ट रहता है पहले, जब तक कि अगर आप सीरियस हो तो तब आपके डॉक्टर से मिलोगे और हॉस्पिटल जाओगे और फिर एडमिट हो जाओगे। अदरवाइज पहली कंसल्टेशन हमेशा टेलीफोन से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल गए, आपको कोरोना अगर हो और आपने फैला दिया, डॉक्टर्स को फैला दिया, स्टाफ को फैला दिया, बाकी मरीजों को फैला दिया जिनके पास आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, तो इससे बेटर है कि आपने पहले डॉक्टर से टेलीफोन पर कंसल्टेशन किया। तो एक वो है। और अगर आपने हाथों में किया तो आप इमीडिएटली अपना हाथ धोइए। ये हाथ धोने से, स्पेशली साबुन से, लेकिन ऊपर नीचे अंदर बाहर सारा अच्छी तरह से धोइए। साबुन से ये गल जाता है। इसका जो वायरस का जो आउटर लेयर है, आउटर कोटिंग है, वो फैट की है। वो फैट अपने नॉर्मल साबुन से, कॉस्टिक होता है उसमें, उससे गल जाता है और इमीडिएटली मर जाता है। आप इसके लिए सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर है जिनमें खुशबू है, जो ऑयली टाइप के हैं, उनमें अल्कोहल नहीं है। वो सैनिटाइजर बिल्कुल बेकार है। आपका सैनिटाइजर जो है अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, और वो भी 65% से ज्यादा उसमें अल्कोहल होना चाहिए। अगर उससे कम अल्कोहल होगा, ये वायरस को नहीं मारेगा। उससे बेटर फिर साबुन यूज करो। तो फेक सैनिटाइजर नहीं लाइए, सस्ता वाला नहीं लाइए, या जो ऑयली बेस्ड टाइप का है, जो अल्कोहल बेस्ड नहीं है, वो नहीं लाइए। जो खुशबू के लिए है फैशन के तौर पर, वो नहीं लाइए। उससे बेटर साबुन यूज कीजिए। और अगर हो जाए तो आप पहले डॉक्टर को टेलीफोन पे कंसल्टेशन कीजिए, और आप एडमिट होना हो तो आप जरूर एडमिट होइए, या अगर वो बोलता है आपको सेल्फ आइसोलेशन कर लो, अपने को अलग रखो, वो बेटर रहेगा, ताकि आप सोसाइटी में ये वायरस को न फैलाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं और वीडियो बना रहा हूँ इस पे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और मैं और भी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में। जितनी आपको जानकारी हो कोरोना वायरस के बारे में और कोविड-19 के बारे में, उतना आप इस डिजीज को, इस वबा को हैंडल कर सकते हो। आप जानते हो ये पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है, WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया, यानी ये एपिडेमिक नहीं रहा, एक जगह की डिजीज नहीं रही, ये पूरे और अभी भी बाकी कंट्रीज में फैल रहा है। इसीलिए इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। घबराने की बात भी नहीं है, लेकिन एहतियात करने की भी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो तक। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने बच्चों का ख्याल, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हैव ए नाइस डे। बाय।